Welcome guys in another video of Loki's biology classes. Today I am going to tell you nucleotides structure. Nucleotides. तो बेटा न्यूक्लियोटाइड होता क्या है? Firstly, it is a unit of DNA. क्या होता है? Unit of DNA. जैसे आप किसी कपड़े को ले लीजिए. अब कपड़े किससे बना होता है? धागों से बना होता है, थ्रेड से बना होता है. आप उसमें से एक थ्रेड को लीजिए, एक थ्रेड निकाल लें तो आप थ्रेड को कहेंगे थ्रेड इज अ यूनिट ऑफ क्लॉथ. उसी तरीके से जो डीएनए के यूनिट होता है वो क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोटाइड होता है. आप एक पूरी दीवार देखते हैं रूम में अपने, अगर आप एक वॉल की यूनिट देखेंगे तो क्या होगी? ब्रिक यानी एक ईंट पूरे दीवार की यूनिट कहलाती है. उसी तरीके से डीएनए की जो यूनिट है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड कहलाता है. ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? तो हमने आपको बताया था इसमें पेंटोज शुगर इन्वॉल्व होती है, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड. अभी हम क्या करते हैं, इनका एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि कैसे बनता है. बच्चों को पता तो होना चाहिए ना स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले आपको शुगर का, पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए बेटा. जो आपकी पेंटोज शुगर होती है ना, सबसे पहले आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, पेंटोज शुगर. अब आपको ये भी पता है कि ये 2 टाइप्स की होती है. एक होती है डीऑक्सीराइबोज, है ना, एक होती है डीऑक्सीराइबोज और एक होती है आपकी राइबोज शुगर, राइट. डीऑक्सीराइबोज शुगर की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके से होती है. आप एक रिंग बनाइए, आप यहाँ O लगा दीजिए, फिर B बनाइए, लाइन से मैच कर दीजिए. आप यहाँ देखिए OH H, ये फर्स्ट कार्बन है. सेकेंड कार्बन पे H H, थर्ड कार्बन पे H OH, फोर्थ कार्बन पे नीचे लगाइएगा H और यहाँ लगाइएगा CH2OH. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोज. दिस इज अ रिंग स्ट्रक्चर. अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो C5H10O4 होता है. गेट इट माय पॉइंट. राइबोज शुगर का जो स्ट्रक्चर का फॉर्मूला होता है वो होता है C5H10O5. ठीक है बेटा. आप इसकी भी प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, राइट. तो आपको पता होना चाहिए. यहाँ आप लगाइएगा OH फर्स्ट कार्बन, नीचे लगा दीजिएगा H. अभी आप क्या कीजिए, सेम लगाइए सेकंड कार्बन पर. ये सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन है. सेकंड कार्बन पर यहाँ भी H लगाइए, यहाँ भी H लगाइए, ये H लगाइए, ये OH लगाइए, यहाँ H लगाइए और यहाँ लगा दीजिएगा CH2OH और बीच में बना दीजिएगा O. गेटिंग माय पॉइंट. लेकिन राइबोज शुगर में तो एक ऑक्सीजन ज्यादा था ना, एक्स्ट्रा था, तो ये एक ऑक्सीजन कहाँ है बेटा? वो सेकंड कार्बन पे नीचे आएगा. डिफरेंस में आपको पता भी होना चाहिए, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है. डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर में बेसिक जो डिफरेंस है वो कौन से नंबर ऑफ कार्बन पर होता है? सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पर वो बेसिक डिफरेंस होता है. कहाँ होता है? सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पर. किसमें? राइबोज शुगर में सेकंड नंबर कार्बन पर डाउन साइड में एक O एक्स्ट्रा लगा होता है क्योंकि वहां पर OH ग्रुप होता है. गेट इट माय पॉइंट. ये बात तो आपको समझ आ गई. अभी आप क्या बनाइए, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर बनाइए. न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं? आपको लेना है राइबोज शुगर. क्या लेना है? राइबोज शुगर को लेना है. और यहाँ आप क्या लीजिएगा, OH लगा दीजिएगा, H लगा दीजिए, या आप H और H बना दीजिए. यहाँ आप H और OH लगा दीजिएगा, ये आप H लगा दीजिए और यहाँ CH2OH लगा दीजिए. बेटा ये चीजें याद करनी पड़ती है. अब हमने भी याद ही किया तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा कि फर्स्ट कार्बन पे ऊपर OH होता है, नीचे H होता है. सेकेंड कार्बन पे ऊपर H, नीचे H, तो यानी राइबोज शुगर है. अगर यहाँ OH हो, सॉरी डीऑक्सीराइबोज शुगर है, अगर यहाँ OH होता तो राइबोज शुगर होता, राइट. तो आप क्या लगा लीजिएगा, दिस इज अ डीऑक्सीराइबोज शुगर. तो न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे किसका? डीएनए. आप क्या कीजिए, यहाँ से इसको जोड़ दीजिए NB के साथ. व्हाट इज अ NB? NB इज अ नाइट्रोजनस बेस. NB इज अ नाइट्रोजनस बेस. यहाँ आप लगा दीजिएगा P यानी फॉस्फोरिक एसिड और इसको भी बॉन्ड में क्लोज कर दीजिए. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. अभी मुझे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बताने हैं. जब NB पेंटोज शुगर से अटैच होता है तो वहां पर जो बॉन्ड बनता है वो होता है N-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. N-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. N-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. जब पेंटोज शुगर का फिफ्थ कार्बन फॉस्फोरिक एसिड से अटैच होता है तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो बनता है फॉस्फोएस्टर
पेंटोज शुगर से अटैच होता है तो वो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। एन ग्लाइकोसिडिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नाइट्रोजनस बेस का नाइट्रोजन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है। भाई शुगर है तो ग्लूकोज ही माना जाएगा, राइट? इसलिए बॉन्ड का नाम क्या दिया है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये आपका कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते, नॉर्मल वे में रखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखिए, यहाँ आप लिख लीजिए NTS न्यूक्लियोटाइड्स। कैसे क्या क्या चीजें बनेंगी, एडिटिव्स हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है? फॉस्फोरिक एसिड। किसके साथ अटैच हो जाएगा? पेंटोज शुगर PS। किसके साथ अटैच हो जाएगा? PS यानी पेंटोज शुगर। और ये किससे जुड़ेगा? एंटी यानी नाइट्रोजनस बेस से। किससे जुड़ेगा? नाइट्रोजनस बेस से। तो ये आपका क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स होता है। अब न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस होता है? न्यूक्लियोसाइड बेटा जब ये फॉस्फोरिक एसिड इस स्ट्रक्चर से नहीं जुड़ा तो हम उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। यानी सिर्फ पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस से जुड़ती है तो न्यूक्लियोसाइड बनाती है, और जब नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड तीनों एक साथ जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं। इसीलिए न्यूक्लियोटाइड्स इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ DNA और यूनिट ऑफ DNA। गेट इट माय पॉइंट? थैंक यू।